तो जो 5 एलिमेंट्स अपने को किसी भी ध्यान के लिए इंपॉर्टेंट है, कोई भी पूजा आपकी लगती है ऊपर, वहां 5 तत्व होने चाहिए। पानी का भी बोलते हैं, खुद हमारा शरीर ही 70% 80% वाटर है, तो वो भी एक तरीके से अगर नहीं रखा, मिस हो गया तो चलेगा। फिर आती है अग्नि की बात, जो मैंने बोला हर व्यक्ति के अंदर फायर है, हर जीवित व्यक्ति के अंदर फायर है। बोलते ठंडा हो गया, डेथ के वक्त में ये वाला भी एक शब्द बोला जाता है, क्योंकि फायर उसकी बुझ जाती है, शांत जाती है। लेकिन फिर भी हम लोग अलग से दीपक को प्रज्वलित करते हैं। एक और चीज सीख लीजिए आप लोग, कभी भी किसी के भी घर में 3 दिए नहीं जलने चाहिए एक टाइम। सुबह शाम की आरती करते हैं, अगर 3 टाइम पूजा करना जायज होता तो हमारे शास्त्रों में वो 3 टाइम का भी योग लिखा होता, सुबह दोपहर शाम, है ना, वो भी लिखा होता। लेकिन 3 टाइम कभी भी दिए किसी के भी घर में नहीं जलने चाहिए। हम लोग बड़े बड़े प्रोग्राम्स में, बिल्डिंग में भी, अगर कभी नौबत आ जाती है ना कि चलिए किसी ने सुंदरकांड रख लिया और गणेश जी भी विराजे हैं या माता जी विराजी हैं, तो सुबह शाम उनका तो दिया लगना ही है। तो हम लोग क्या करते हैं, जो भी सुंदरकांड या कुछ भी करते हैं 4 बजे वगैरह, तो हम शाम की आरती उसी में कर लेते हैं माता जी की। यानी फिर तीसरी बार दिया नहीं जलाना चाहिए। तो आप लोग भी अगर दिया जलाते हो और 2 दिए घर में जल रहे हैं ऑलरेडी, तो या तो ये वाला दिया अलग कर लेना 8 दिन के लिए, कोई अलग टेम्परेरी, जो आपके घर का दिया है वो 3 बार नहीं जलना चाहिए। ठीक है। अभी अंकिता मैडम अगर है तो सुन रही होंगी, नहीं तो उनको फिर बताना पड़ेगा। जी देवीना जी। तो अगर जैसे अभी हमने दिया जलाया, इसको ही हम पूजा करने के लिए उधर ले जाएं, मतलब जैसे, नहीं ये नहीं होगा, यही पूछना नहीं, चाह रही ये थी। हाँ, जलता हुआ ले जाइए अगर ये जलता हुआ, ऑलरेडी जैसे जल। अभी जैसे अभी हो गया हमारा, उसके बाद हमने हाँ पूजा करने चले गए, इसी को उठा के मंदिर में ले गए। हाँ, तो उससे फिर आप आरती करेंगे ना। मैं कह रही हूँ इसके लिए टेम्परेरी रख लीजिए तो वहम खत्म रहेगा। क्योंकि आज तो मैंने मंदिर वाले दिए में ही कर लिया है उसको, मतलब कर जो लिया ना जिसमें मैं आपने, करती हूँ। आज की हाँ। पूजा कर ली, तो हाँ। आप करी हुई पूजा को ले सकते हो अपने लिए। इसको पूजा में मत लेके जाओ। आपने पूजा कर ली है ना घर की, नहीं, वो अभी आज आज नहीं किया है। अभी मैंने सोचा था कि अच्छा, इसको ही जैसे मैंने कर लिया, अपने पास रख लिया, और मैं इसको ही ले जाऊंगी मंदिर में, मैं यही पूछना चाह रही थी आपसे। ओके। तो ये नहीं नहीं करना है हमें? नहीं नहीं ये नहीं, नहीं कर। आप मंदिर में रख सकते हैं, लेकिन जैसे अगर आप कुछ चैंट करते हो, जैसे कोई आरती गाते हो, तो उस वक्त में फिर ये दिया नहीं। अलग से हो जाता है, तो इसको अपने ये वहां पे यूज नहीं करेंगे। और जो लोग कभी भी आपको, आप भी आगे से खाओगे या किसी के साथ बोलोगे किसी को करने के लिए, टैरो करने के बाद आपने किसी को बोला है तुम्हारा ये चक्रा ब्लॉक है, ऐसा समझ में आ जाता है। जब आप लोग और भी सीख जाएंगे ना, तो और 7 दिन बाद आपको अलग सी चीजें समझ में आने लगेंगी। तो वहां पर उस व्यक्ति को आपको ये बताना है कि अगर पीरियड्स हैं, तो जैसे मैंने आप लोगों को पूर्णिमा के रिचुअल में बताया था कि पीरियड्स के टाइम पर हमें फायर इसलिए इंपॉर्टेंट है, वो अभी रीजन बता दिया आप लोगों को। तो फिर कैंडल जला लीजिए। ठीक है। कोशिश करें व्हाइट कलर की ही कैंडल जलाएं, और अगर आपको पता चल गया कि इसका कौन सा चक्र ब्लॉक है, तो उसको उस कलर की कैंडल बोल दीजिए। अभी आप लोगों को हम हर चक्र का कलर लिखाएंगे। ठीक है। उनका सिंबल बताएंगे। और कुछ चीजें जो ऐसे नहीं बता पाऊंगी, वो भी फिर आप लोगों को मैं पीडीएफ के रूप में, जैसे अभी दिया है पूरा कोर्स, वो प्रोवाइड हो जाएगा आप लोगों को। तो हम थ्योरी थोड़ी सी कर लेते हैं, फिर प्रैक्टिकल की तरफ चलेंगे। हम अभी बात करने वाले हैं अपने 7 चक्रास के ऊपर। तो आप लोग अगर नई कॉपी है तो ठीक है, नहीं है तो टैरो वाली में 7 8 10 पेज छोड़ दीजिएगा। क्योंकि अभी मैं एक बार आप लोगों को एक दिन फ्री वो कराऊंगी कि टैरो कार्ड से ध्यान कैसे लगाते हैं। वो फ्री सेशन रखूंगी, ताकि जितने लोगों ने भी कोर्स किया है, छोटी छोटी सी बातें सभी को पता होनी चाहिए। तो हर बात पे पैसा पैसा हो, मुझे थोड़ा, मैं आप लोगों को पर्सनली बोलती रहती हूँ, मुझे पसंद नहीं आता, लेकिन जो मजबूरी है वो लेना भी पड़ता है। एनर्जी एक्सचेंज के नाम पर इस पूरी दुनिया में ये चीज जानी जाती है, और कल्ट की दुनिया में। क्या हो गया? ठीक है। तो आपको सभी को एनर्जी एक्सचेंज किसी भी चीज के लिए लेना है, कभी भी किसी को कुछ करवाते हो, तो उसको जरूर ये बताकर लो कि भाई एनर्जी हम देंगे आपको, तो अपना एनर्जी एक्सचेंज लेना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। आप कर लेना देवीना जी, मैं टाइम दे रही हूँ आपको, कर लो।
तो क्योंकि वो व्यक्ति हमारी दुनिया में से कनेक्टेड नहीं है, अभी उसको पता नहीं चलेगा एनर्जी एक्सचेंज क्या होता है। तो जहां एक्सप्लेन करना पड़े वहां एक्सप्लेन भी कर दीजिए, ताकि कोई व्यक्ति ये ना बोले कि इतनी सी चीज के भी आपने मुझसे पैसे ले लिए, ऐसे ही कर देते। उनको बताइए कि जब हम एनर्जी कोई भी चीज के लिए लगाते हैं आपके ऊपर, तो अगर आप हमें एनर्जी एक्सचेंज नहीं देंगे तो ये हमारा ऋण, मैं तो माफ कर दूंगी, चाची दादी बुआ भाई कोई भी है, लेकिन ये ऋण आपके ऊपर कोई और माफ नहीं करेगा। तो आपके ऊपर मेरा डेट हो जाएगा, आप इंडेप्टेड हो जाओगे, और जब नेक्स्ट जन्म हम लेंगे तो रिलेशंस उसी के हिसाब से चलेंगे। आज अगर हम किसी को बहुत ज्यादा तकलीफ में देखते हैं, देखिए बहुत बड़े बड़े घरों की लड़कियां भी बहुत कुछ सह रही होती हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ छोटी जगहों पर ही हस्बैंड वाइफ के झगड़े या मारा पीटी या डिस्प्यूट्स होते हैं, बड़े से बड़े घरों में भी ये सब चीजें होती है। तो वो लड़की हो तो गई थी बड़े घर में पैदा, उसके जो 20 22 25 साल की उम्र तक के कर्म थे वो उनसे जुड़े हुए थे जिनके घर वो पैदा हुई थी। उसने खूब लग्जरी देखी, गाड़ी, नौकर चाकर, घर में कभी पानी का ग्लास नहीं उठाया, है ना देवीना, जैसे बहुत सारे परिवार सभी लोग जानते हैं। फिर जैसे ही वो लड़की ससुराल में आती है तो उसको 24 घंटे भी चैन के जीने नहीं मिलते, क्योंकि वहां पर जो चीज आप बोकर आए हो वहां से यहाँ आने के बाद में अगर नहीं काटेंगे तो वो चलती चली जाएंगी आगे के लिए। इतना समझाना किसी को भी बहुत होता है, क्योंकि पैसा ही सबसे हल्की चीज है जो खर्च के हम भूल सकते हैं। किसी ने दो बातें बोल दी, सालों साल चुभती हैं। हमने किसी को बोल दिया गलत, बाद में रियलाइज हुआ, तो खुद को माफ नहीं कर पाते हैं। जिस भी लोगों के इमोशंस जिंदा है ना, कहते हैं भावनाएं जिनके पास हैं, हर वो व्यक्ति या ना तो किसी का कहा हुआ बर्दाश्त कर पाता है और ना ही किसी को कह के बर्दाश्त कर पाता है। जब हम इतना सा बर्दाश्त कहा सुना नहीं कर सकते, तो मेरी एनर्जी आपको जो यूज हो रही है वो डिवाइन भी कैसे माफ करेगा। तो ये कार्मिक रिलेशन मत बनाइए, उनको ऐसा समझाइए। आप लोगों को कुछ वर्ड्स भी अभी धीरे धीरे सुनने में आएंगे तो पहली बार नए लगेंगे, फिर आप समझ जाओगे। कार्मिक रिलेशंस होते हैं ये जो मेरा आप लोगों के साथ बन गया, कर्मों के रिलेशंस कार्मिक बोला जाता है वो, कि ये कार्मिक डेट है आपका। जैसे कि आपके परिवार वाले ये सब कर्मों से ही मिले हैं हमको। सब बोलते हैं ना भाई शादी तो ऊपर से लिख कर आती है, बच्चे भी हम अपनी चॉइस के पैदा नहीं करते। किसको सास बनाना है, किसको ननद बनाना है, किसको देवरानी बनाना है, वो भी हमारे आपके हाथ में नहीं होता। ठीक है। ये देखिए एक हमारी निशा जी प्रीति जिंटा हमारी सुबह सुबह उठ गई, पता नहीं कैसे। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अभी सुना नहीं प्रीति जिंटा ने उसके बारे में कुछ कहा मैंने। मैंने कहा एक प्रीति जिंटा क्या हमारी है? सुबह सुबह पता नहीं कैसे उठ गई। 4:30 बजे से जाग रही हूँ मैं। अरे वाह, ये तो मेडल मिलेगा आज। नहीं, सही में नमाज पढ़नी होती ना सुबह सुबह तो उठ जाती है अच्छा, नहीं आजकल। तुमने सुबह सुबह की हर बात के लिए बोला ना कि विनीता जी मुझे सुबह उठाओगे, तो इसलिए मुझे लगा कि तुम दोबारा सो जाती होगी नमाज पढ़ के नहीं, ऐसा। सो जाती हूँ वैसे। फिर बट अभी मैंने सोचा वैकेशन है तो थोड़ा नमाज का भी सुबह सुबह हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, सब एक साथ हो जाएगा, अच्छा रहेगा। बहुत अच्छी बात है। तो हम लोग बातें कर रहे थे निशा की, हमारे बॉडी में 7 चक्रास होते हैं। टोटल हाँ। 7 चक्र होते हैं, ये हम सभी जानते हैं। और इन्हीं चक्रों को अगर वो ठीक नहीं हो तो किस किस तरह की प्रॉब्लम्स हमको आती हैं, किस चक्रा से कौन सी प्रॉब्लम रिलेटेड है, किस चक्रा का कलर क्या होता है। जब हम उस चक्रा का ध्यान लगाएंगे तो हम उस कलर को अपने आसपास महसूस करेंगे। एकदम से डिवाइन पावर नहीं आएगी, एकदम से कलर नजर नहीं आने लग जाएंगे, बट आप उसको कोशिश करेंगे, अपने आप को फोर्सफुली कोशिश करेंगे कि भाई ये कलर है मेरे चारों तरफ। इमेजिनरी आपको थोड़ी देर के लिए करना होगा, जब आप धीरे धीरे ध्यान डेली करेंगे, ठीक है, सेम चक्रास पे, अब आपको पता लग जाएगा कि मेरा कौन सा चक्रा ब्लॉक है, कैसे क्या है। अभी आप देखोगे थ्योरी में, इसलिए थ्योरी पढ़ाना पहले इंपॉर्टेंट है। सीधे ध्यान लगवा दूंगी तो फिर वो फॉल्स हो जाएगा, फिर कोई मतलब नहीं निकलेगा कि मैंने आप लोगों को कुछ करके दिखा दिया और आप और हम दोनों कर रहे हैं ध्यान, आपको पता ही नहीं चल रहा है इसके आगे पीछे की कहानी क्या है, तो कभी किसी को बता नहीं पाओगे आगे, है ना। तो इसलिए कंप्लीटली सबसे पहले बस ये कि आपके स्वास्थ्य, रिश्ते, पैसे सब चक्रास के साथ में बंधे हैं। जो जो चक्रा ब्लॉक होता है वो प्रॉब्लम्स हम लाइफ में
फेस करने लग जाते हैं। पता चलता नहीं है क्योंकि हम उतने नॉलेजेबल नहीं होते हैं। ठीक है निशा, आप नोट्स बनाएंगे नहीं? सबसे पहला चक्र जो होता है हमारा, उसको बोलते हैं रूट चक्र। रूट मतलब जड़। अब अपन अगर ऐसे बैठे हैं, सीधे होकर बैठे हैं, तो हम सभी को अपनी जड़ पता है। स्पाइन का एंड या फिर शुरुआत जैसे भी मान ले अपन। अगर ऊपर से शुरुआत मानते हैं तो जो नीचे पूंछ बोली जाती है ना, स्पाइन की पूंछ, वहां पर होता है हमारा रूट चक्र, जिसको मूलाधार चक्र भी बोलते हैं। अपने शरीर का मूल आधार। जब हम बैठ गए, क्योंकि ध्यान भी बैठकर करेंगे, तो वो आधार और अच्छे से महसूस होगा। हमारी बैकबोन की टेल, वो होती है हमारा मूलाधार चक्र। और वहां का प्लेनेट होता है मार्स, यानी मंगल जी, मंगल भगवान। और मैं ना फोन से ज्वाइन कर रही हूँ फिर से, और आप लोगों को उनके जो फोटोज हैं वो दिखाते जाऊंगी, आप वो ड्रॉ कर लीजिएगा पास में ही। और इससे ज्यादा आपको बार बार इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। बट हाँ, जब किसी को सिखाएंगे तो जरूर ये नोट्स आपको कंसीडर करने होंगे। अभी आप लोग ना डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के पेन्स भी लेना सीख जाओगे सभी लोग ना। कौन से कलर का पेन क्यों बोला है मैंने, वो आप आराम से एक एक दिन में कर लेना। देखिए अभी आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे एक कुछ लिखा हुआ, फ्लावर जैसा बना है, इसके बीच में लिखा है लम। ठीक है, और ये है आपके रूट चक्रा के बारे में डिटेल। पेटल्स कितनी है इसमें? चार। चार पंखुड़ियों का फ्लावर जैसा बनाना है, और बीच में लिखना है उसमें लम। ये सारे फोटोज मैं ग्रुप में प्रोवाइड कर दूंगी, बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना है, बट हाँ अभी नोट्स बना रहे हैं तो होना चाहिए नॉलेज में आपकी। प्लैनेट है मार्स। स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए। एक मिनट रुकिए, स्क्रीनशॉट के लिए और सही व्यवस्था कर देती हूँ। एक सेकेंड ना। देखिए अभी इजी हो गया लेना, या फोन को डायरेक्शन चेंज करूं? अब ज्यादा इजी लग रहा है, लीजिए। ले लिया? एक मिनट। कोई भी ज्यादा परेशान नहीं होगा। कोई भी दिक्कत आएगी तो मैं भेज दूंगी, कभी हाथ हिल रहा है मेरा या कभी कुछ हो रहा है ना। थोड़ा सा साइड का रह जाता है। जी। थोड़ा सा लिटिल बिट साइड का रह जाता है ना, वो बाद में पिक भी क्लियर भेज दीजिएगा। हाँ वो हम लोग कर लेंगे अंकिता बाद में बेटा, है ना। अभी मैंने इसीलिए इस वाले को ऑन कर लिया ताकि मैं बार बार आप लोगों को दिखाते रहूं। तो जो हमारा 7 चक्रास हैं उनमें से हमारा पहला क्या है? पहला चक्र है हमारा मूलाधार चक्र। मूलाधार चक्र हमारे बॉडी के, अगर हम यहां से स्टार्ट मानते हैं तो एंड में, एक्चुअली वो एंड ही होता है, टेल बोन के जो निचले हिस्से को हम मूलाधार बोलते हैं, वहां होता है हमारा मूलाधार चक्र, जिसका प्लैनेट है मार्स। यानी एनर्जी देखिए वहां पर भी आवश्यक है, बेबी वहीं से आ रहे हैं। अगर हम आगे और पीछे पार्ट को एक ही माने, उतने हिस्से को, तो हमारे बेबीज आने का पार्ट, हमारा मॉर्निंग स्टार्ट उन्हीं पार्ट्स में से स्टार्ट होता है। अगर वहां पर ब्लॉकेजेस होते हैं तो क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है वो भी बताऊंगी, पहले ये पूरा कर दूं। कलर होता है रेड, जैसा कि आप लोगों ने ड्राइंग में देखा। चार उसकी पंखुड़ियां, जो पेटल्स लिख लीजिए, वो चार हैं। और ये सभी एक फ्लावर की शेप में समझाने के लिए आप लोगों को बताया जा रहा है कि एक फ्लावर है, सपोज उसके चार पंखुड़ियां हैं। तो आपका जो रूट चक्र है उसके भी चार पार्ट्स होते हैं। ठीक है, 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है आपका रूट चक्र।
सेंस क्या है? स्मेल। उसका सेंस है स्मेल। हर एक को कुछ सेंस है, कुछ उसके अंदर पृथ्वी तत्व, जल तत्व, जैसे हमने बात की अभी, वो है। तो इसका सेंस है स्मेल। लोकेशन है इसकी बेस ऑफ स्पाइन, जैसे वो बेस ही बोल रहे हैं क्योंकि रूट है, आधार है, तो बेस ऑफ स्पाइन। तो एंड और स्टार्ट वो वाला भूल के हम लोग बेस पे बात कर लेते हैं। इसका एलिमेंट है अर्थ, क्योंकि आप इसके लिए कभी भी बैठेंगे कुछ करेंगे तो अपने को अर्थ की आवश्यकता होने ही वाली है। लास्ट में जब हम क्राउन चक्र पे आएंगे तो ऑब्वियसली उसका अर्थ नहीं होगा, क्योंकि यहाँ तो सर के बल तो हर दिन नहीं खड़े होते ना। ठीक है। बीज मंत्र है इसका लम। जब हम अभी करेंगे पहले दिन तो हम उसी का चैंट करेंगे। इसकी मुद्रा कौन सी है वो भी आप लोगों को मैं फोटो भेजूंगी, फिर भी आप देखिएगा जब हम करेंगे ना अभी ध्यान। तो एक अंगूठा अपने अपने थंब, उसमें दोनों दोनों उंगलियां, फर्स्ट टू फिंगर्स, और बाकी की दो उंगलियां जो है वो सीधे। मतलब आप खुली रहे बंद रहे इस पे फोकस मत कीजिए, आराम से नॉर्मल जैसे अपना हाथ होता हो, ये जरूरी है। ठीक है, ये करना जरूरी है। हाँ। अब इसको जब हम करेंगे ध्यान तो धीरे धीरे करके थाइस के ऊपर ले जाएंगे। कितनी देर हवा में रखेंगे ना, इसलिए वो वाली चीज अभी से बता रही हूँ। ये मुद्रा होती है। मुद्रा की फोटोज मैं भेजूंगी आप लोगों को कि सारी मुद्राएं उसमें बनी होंगी। ठीक है। अभी क्या होता है, पता कैसे चलता है कि भाई कि इस व्यक्ति का रूट चक्र ब्लॉक है या क्या ब्लॉक है? उसको एंजाइटी बहुत होती है, उस व्यक्ति को बात बात पे एंगर इश्यूज बहुत होते हैं। अब आप बोले कैसे पहचानेंगे? ये अच्छा है मेरे ग्रुप में किसी ने सवाल नहीं पूछा, कैसे पहचानेंगे कौन सा चक्र ब्लॉक है? तो वो ऐसे पहचानेंगे, एंजाइटी, इनसिक्योरिटी, एंगर, वायलेंस, ओवर थिंकिंग, ओवर स्लीपिंग, ऑलवेज फीलिंग लॉस्ट, इस दुनिया में ही नहीं रहते, कुछ और ही सोचते रहते हैं हमेशा। जब उनसे बात करो थोड़ी देर बाद वो बोलते हैं हाँ कुछ कह रही थी आप। कभी कभी सबका होता है बट इनका अक्सर होगा। उनका सोशल जो इंटरेक्शन होता है, लोगों से बात करना मिलना जुलना, वो भी अफेक्टेड होता है। वो अपने में ही घुस जाते हैं, अपने अंदर ही रह जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है, खुद को ऐसा लगता है कि सोशली मैं एक्सेप्टेड नहीं हूं। अपनी तकलीफों के कारण उनको कहीं ना कहीं ये फील होने लगता है कि लोग मुझे सोशली एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो वो सेल्फ सेंटर्ड बन के रह जाते हैं। हो सकता है कि वो सेल्फिश ना भी हों, केवल वो अपने बारे में ना भी सोचते हों, लेकिन फिर भी वो सेल्फ सेंटर्ड बन के ही रह जाते हैं, अपने ही दायरे भर के वो रह जाते हैं। जिन लोगों का रूट चक्रा ब्लॉक होने लगता है या हो चुका होता है या होता ही है। अब बचपन से तो किसी का कोई चक्रा ब्लॉक नहीं होता। छोटा बच्चा तो ना किसी पे गुस्सा करता है, खुश रहता है, सबके साथ घुलता है, मिलता है। हम बाउंड्रीज बनाते हैं, इससे बात नहीं करनी, उससे बात नहीं करनी, उसकी गोदी में बच्चा है तो छीन लिया। होता है ना, हर हर तरह के झगड़े होते हैं। साइलेंटली भी झगड़े होते हैं इस तरीके से, किसी के गोद में हमारा बच्चा गया, हमने उससे ले लिया। बच्चे को भी वो टच पता है कि जब किसी से लेते हैं अपनी खुशी से, तो ऐसे हाथ फैलाते हैं, बच्चा आपके पास आ जाता है। लेकिन जब किसी से बच्चा ऐसे लेते हो, बच्चा भी फील करता है कि मुझे नोचा गया है आज। मतलब बार बार जब मैं इस पर्सन के पास होता हूँ तो मेरी माँ मुझे ऐसे ही लेती है। जब मैं नानी के पास, दादी के पास, पापा के पास होता हूँ तो मम्मी आजा आजा ऐसे बुलाती है। तो बच्चा भी अपनी चीजों को ट्यून करना स्टार्ट कर देता है। हम ही हैं या हमारा समाज ही है जो रूट या कोई भी चक्र को ब्लॉक करने के काम आता है। तो अगर हमारे चक्रास ओपन होंगे तो हमको अपने आसपास की चीजें बेहतर दिखने लगेंगी। साथ ही साथ जो लोग जिनको हम समाज बोल रहे हैं, उन्हें भी समझ में आ जाएगा कि नाउ शी हैज बिकम अ डिफरेंट पर्सनैलिटी। पहले आपको किसी ने इतना सा चुभाया और आप इतना चिल्लाए, सभी करते हैं। ठीक है, मैं तो बहुत ही करती हूँ। इतना सा किसी ने बोला तो इतना सारा हम लोग उसका आर्ग्यूमेंट और ये सारी चीजें करते हैं। लेकिन जब हम धीरे धीरे ध्यान डेली करेंगे तो हम खुद फील करेंगे कि देखिए अब मैं, कोई मुझसे कुछ, हम इतने अंदर को चले जाएंगे ना, इतने शांति आ जाएगी जीवन में कि कोई भी बहस कर रहा है तो चुप रहो।
हम हमारी एनर्जी को, अपनी फायर जो इंटरनल फायर है उसको वहां के लिए वेस्ट करेंगे ही नहीं। ठीक है? तो वो चीज, आपकी एनर्जी जब आपकी बॉडी में रहेगी तो आपके इंटेंशंस अच्छे होंगे और आपके इंट्यूशन पावर बढ़ेंगे। एक और बार कर लो मम्मी को प्यार, सुबह सुबह आशीर्वाद दो माता जी, है ना? तो जो भी चीजें अपनी हैं, अपने अंदर रखनी है, वो किसी को देनी नहीं है। एंगर करने मतलब आप अपनी एनर्जी देते हो किसी को। एंजाइटी होती है, समाज आपकी एनर्जी ले रहा होता है, देखो उनको क्या हो रहा है, देखो उनको क्या हो रहा है, सब आपकी तरफ भाग भाग के आते हैं, लेकिन वहां पर भी एनर्जी तो आप ही की लॉस हो रही है ना। ज्यादा सोते हैं तो जो रियल वर्ल्ड, जो हमने अभी सूरज देखा, नहीं देख पाते हैं रोज। ध्यान ही नहीं जाता खिड़की के बाहर चल क्या चल रहा है हमारी। तो इस तरह से हम अपने खुद के अंदर के, जो भी हमारे अंदर चीजें हैं, एयर फायर वाटर, उसका लॉस कम से कम करें और शांत रहें। ये सिखाता है हमको हमारा रूट चक्रा। और लोगों से ये कहते सुना होगा पुराने जमाने में अपने पापा वगैरह के मुंह से, जड़ से जुड़े रहो, अपनी जड़ को मत छोड़ो। कितना चली गई। ठीक है? तो जड़ से जुड़े रहने का मतलब आप खुद को अपनी रूट्स के साथ में कनेक्ट रखो। वो रूट ही है जिससे मैं आप लोगों को लास्ट डे, हो सकता है कि लास्ट डे भी हमारी थ्योरी के साथ में ही प्रैक्टिकल, मतलब रोज ही थ्योरी तो होगी, किस तरह से ग्राउंडिंग करते हैं। एक शब्द है ग्राउंडिंग, एक शब्द है कॉर्ड कटिंग। कॉर्ड कटिंग मैंने आप लोगों को टैरो में सिखाई दी है। ठीक है? कभी भी किसी के साथ भी कोई झगड़ा हो, हम बचपन तक की बातें याद आने लगती हैं, शादी के पहले साल से लेके 31वें साल तक हम सब सुनाते हैं पति को। मैं भी करती हूँ ऐसा। 31 साल हो गए मेरी शादी को, तो भी हम बदले नहीं हैं, लेकिन हमें बदलना चाहिए। ये सच है कि आपको पिछले 30 सालों में क्या हुआ वो भूलेंगे नहीं, तब तक आगे का बढ़ेगा नहीं। उसके लिए मैं खुद बहुत बार कॉर्ड कटिंग करती हूँ अपनी, जो मैंने आप लोगों को सिखाई थी ना, नाभि के पास इस तरह से हाथ रख के दूसरे वो कैची बना के। ये कॉर्ड कटिंग हमको अगर चाहिए तो डेली कर लेनी चाहिए। अगर बहुत सारे लोगों से हमारा इंटरेक्शन होता है, लोग हमें डिस्टर्ब करते हैं और हमारी यादें पीछे की तरफ चली जाती हैं, तो हमेशा उन यादों को याद करते जाइए और कट 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 उस मोमेंट्स का भी नाम ले सकते हो आप। कि मेरे को वो मोमेंट नहीं भूलता जब मेरे हस्बैंड ने शादी की शुरुआत में 4 लोगों के सामने बोल दिया था कि क्या करना है पढ़ लिख के, जब घर रहना घर में ही है। मैं ऐसा बोला नहीं गया, बस एक बात बता रही हूँ, क्योंकि आजकल के परिवेश में ये बहुत बार सुनना पड़ता है। अब हम भी इतने पुराने नहीं हैं, 52 की हो चुकी हूँ, बट जब मैं पढ़ रही थी, जब मैं कर रही थी, तो मैंने सारी वो चीजें की जो आज के भी बच्चे कर ही रहे हैं। मैं स्पोर्ट्स में भी गई, एनसीसी में भी गई, मैंने नेशनल चैंपियनशिप रखी, मैंने सब कुछ किया। मैंने इस सितार में विशारद कंप्लीट किया हुआ है। तो पढ़ाई में कभी मेरे आज तक मुझे याद नहीं है कि मेरे पास कोई भी डिग्री डिग्री कुछ भी मेरे पास है जिसमें सेकंड लिखा हो। बचपन से लेके लास्ट पढ़ाई तक मेरा सब कुछ फर्स्ट क्लास का ही है। तो वो वाली चीजें जो हैं, आपको कहीं टोक दी जाती हैं तो बुरा लगता है, तो आपको उस इवेंट का नाम लेके कट कट करना है कि जब मेरे हस्बैंड ने मुझे ऐसा बोला था, जब मेरी सासू माँ ने मेरे को ऐसा कह दिया था, दहेज में क्या ही लाई हो, तुम्हारे जैसे तो हमारे यहाँ नौकर ले आते, मतलब कुछ भी सुनना पड़ता है लोगों को। तो वो वाली चीजों को बोल के इंसिडेंट को कट कर दीजिए, ताकि वो बार बार आपको हैमर ना करे। कुछ चीजें हम बोल कर निकाल लेते हैं, फिर भी कुछ चीजें यहाँ पड़ी रहती हैं, जिससे हमारा ब्लॉक होता है क्राउन, सोचने समझने की शक्ति, एक्सेप्टेंस यहाँ से भी खत्म हो जाता है। हर समय भारी रहता है तो आप किसी को आने नहीं देते हो, वहां लेट गो करना सीखना पड़ता है। हिंदी में कॉर्ड कटिंग इंग्लिश है वो भी वैसे, लेकिन इंग्लिश में उसको और लेट गो भी बोलते हैं। अगर अब आप लोगों को थोड़ी एक्स्ट्रा नॉलेज लेनी है जो कि इसका पार्ट नहीं है, क्रिस्टल्स अगर ब्लॉक हो रूट चक्र तो कौन कौन से पहनाने चाहिए, निशा को सबसे पहले जरूरत है, लिखो। अंकिता, तुम्हारे चक्कर में कितनी फालतू बातें करनी पड़ी मुझे, ये तुम्हारा छूट ना जाए। कहाँ गायब हो गई थी? रेड जेस्पर क्रिस्टल लिख लो अंकिता, रूट चक्र से रिलेटेड। एट्रीब्यूट्स लिख लिए? अगर इफ द रूट चक्र इज इम्बैलेंस, व्हाट आर द एट्रीब्यूट्स?
एंगर, एंजाइटी, इनसिक्योरिटी लिख लिया था अंकिता, है ना? आप फिर से देखना बेटा रिकॉर्डिंग से, वरना रिकॉर्डिंग बहुत लंबी हो जाती है ना। रेड जेस्पर, हेमाटाइट, अब ये नए शब्द हैं आप लोगों के लिए, लिख लेना, समझ में आ जाएंगे धीरे धीरे। गार्नेट, ब्लैक टर्मलॉइन, ब्लड स्टोन। अब आप देख रहे हैं ज्यादातर सब चीजें इसमें रेड 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 ही लिखाई जा रही हैं, क्योंकि रूट चक्र का कलर है रेड। जो चीज ब्लॉक हो वैसा कलर आपको ज्यादा चाहिए। और अगर किसी का रूट चक्र इतना ब्लॉक है, आपको समझ में आ चुका है, तो उन लोगों को, अगर हमारे घरों में पॉसिबल हो तो कहीं पर रेड बल्ब लगा दें। और जब हम वास्तु वगैरह की तरफ जाएंगे तो हम देखेंगे कि अर्थ एलिमेंट घर में किस जगह होता है। तो अर्थ एलिमेंट घर में साउथ वेस्ट में होता है। अगर किसी का रूट चक्र ब्लॉक है तो साउथ वेस्ट एरिया में रेड कलर का बल्ब लगाकर उसके नीचे उस व्यक्ति को बिठा दें। ये सब चीजें बिल्कुल एक्स्ट्रा नॉलेज है, ये आप लोगों को कहीं पे भी क्रिस्टल के साथ, सॉरी, इसके साथ नहीं मिलेगी। क्रिस्टल का पार्ट था जो मैंने क्रिस्टल लिखवाया आप लोगों को, और ये जो बल्ब मैंने लिखवाया ये कलर थेरेपी अलग से तीसरा कोर्स होता है। और रेड कलर के कपड़े भी उस व्यक्ति को ज्यादा पहनने को दें, तो उसका वो चक्रा बैलेंस होगा, जो मिसिंग है वो मिल जाएगा उसको। अब आप देखिए उसका असर क्या आता है उनकी लाइफ में, सिम्टम्स क्या दिखेंगे आपको जब इम्बैलेंस होगा रूट चक्रा। वो व्यक्ति हमेशा लो ऑन एनर्जी रहेगा, ये बात मैंने पिछले बार में बता दी, फिर से लिखा रही हूँ। ये लोग सक्सेसफुल नहीं होते हैं लाइफ में ज्यादा, क्योंकि ध्यान तो लग रहा है अपने प्रॉब्लम्स में ही। पैरों में अक्सर इनके दर्द रहेगा, या कहीं पर भी तो बॉडी में दर्द ज्यादा रहेगा। पीठ में दर्द रहेगा। प्राइवेट पार्ट से संबंधित प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। मैरिड लाइफ डिस्टर्ब हो सकती है, सेक्सुअलिटी में फर्क पड़ सकता है। सेक्स ऑर्गन से संबंधित बीमारियां भी ऐसे लोगों को हो जाती हैं। ऐसे लोग, या आजकल सभी लोग जमीन पर कम बैठते हैं, इसलिए ग्राउंडिंग नहीं मिल पाती। हम्बल नहीं होते हैं जब हम खड़े होकर खाते हैं या टेबल पे बैठ के खाते हैं। वैसे ही अगर आप जमीन पर थाली लेकर बैठकर खाना शुरू कर दीजिए फर्श पे, तो अलग ही एटीट्यूड आपके अंदर डेवलप हो जाता है। ये हम लोग ट्राई भी कर लेंगे कुछ दिन, आप लोग सब लोग अपने अपने घरों में किचन में बैठ के खाना खाइए। एक तो राहु शांत हो जाएंगे आपके, और आपको फीलिंग आएगी, फीलिंग गुड वाली जो फीलिंग आती है वो फीलिंग आएगी आपको। ठीक है। पॉजिटिवनेस बहुत बढ़ जाती है इनकी, इनसिक्योर ये होते ही हैं। इन्हें रात में डर भी बहुत लगता है। अब आप लोग अपने अपने चक्रास पहचानिएगा, ताकि उन्हीं चक्रास पर हम ज्यादा ध्यान देंगे पर्सनली। जब 8 दिन का कोर्स पूरा हो जाएगा तो आप 8 दिन के बाद, अब एक बात जैसे मैंने पहले भी बताई थी कि कोर्स कर रहे हैं, इतना लिखना करना और अभी ध्यान करना है, तो मॉर्निंग का टाइम बेस्ट है। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि मुझे ज्यादा है ये ब्लॉकेज, तो मैं कभी भी करूं, जब भी खाली पेट हो, शाम को भी अगर आपको लगता है कि आप 5 बजे 6 बजे चाय वाय पीने के पहले आपका पेट खाली है, तभी भी आप ध्यान 15 मिनट का कर सकते हो। 15 मिनट से ज्यादा किसी से ध्यान किया नहीं जाता। धीरे धीरे करके एक समय आएगा जब आप घंटों बैठे रह सकते हो, बट अभी शुरुआत में 15 मिनट बैठना भी भारी लगेगा। जो बच्चे बेड वेटिंग करते हैं वो भी इसी का शिकार है, यानी उनका भी कहीं ना कहीं रूट चक्रा ब्लॉकेज की तरफ जाने की तैयारी है। नॉर्मली देखिएगा जिनके डेट ऑफ बर्थ 2 से शुरू होते हैं, उनको इनसिक्योरिटी ज्यादा रहती है लाइफ में। चीजें छिनने का खतरा,
रिलेशंस छिनने का खतरा, अब जिन लोगों को भी रूट चक्र से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं उनके सभी के घर में देखिएगा साउथ वेस्ट में कुछ ना कुछ इश्यूज होंगे। टॉयलेट होगा, डस्टबिन रखते होंगे वहां, झाड़ुएं पड़ी रहती होंगी, कबाड़ रखा होगा, कुछ ऐसा जो आपको क्लीन ही नहीं रहने दे रहा, सफाई आपके अंदर की हो ही नहीं पा रही, क्योंकि वहां रोज डस्टबिन रख देते हो, क्योंकि वहां रोज झाड़ू पड़ी है, क्योंकि वहां पर सालों साल से जो जमा हुआ स्क्रैप है वो हमने हिलाया ही नहीं है। तो क्या हो रहा है, वो जमावड़ा हो रहा है वहां पे, और अर्थ एलिमेंट भी डिस्टर्ब होगा, यानी उनकी आवाज भी इतनी ज्यादा क्लियरिटी से सुनाई नहीं देगी। तो एक दो सिम्टम पकड़ के किसी को जज नहीं करना है, सारी चीजें अभी आप लोगों को पता लग गई है कि वो व्यक्ति जब बोलेगा तो या तो स्टैमरिंग भी कर सकता है, हकलाना जिसे बोलते हैं, आवाज फटी हुई निकलती है कुछ लोगों की, बहुत तीखी आवाज है, चुभने वाली आवाज है, आप समझ जाओगे कि इनका रूट चक्र इम्बैलेंस हो सकता है। अब आदमी रीडिंग कराएगा तो उसको एंजाइटी, एंगर, ये इश्यूज आपको शायद एंजाइटी फिर भी दिख जाती है, एंगर किसी का आपके सामने नहीं दिखेगा आपको। आप थोड़ी देर बात करेंगे ना तो वो प्रॉब्लम्स बताने लगेगा अपनी, मुझे बहुत डर लगता है, मेरे हस्बैंड का किसी और से रिलेशन तो नहीं है, कार्ड में नहीं निकल रहा बट उनको लग रहा है, डर रहे हैं, मतलब बैलेंस बिगड़ा हुआ है। ऐसे लोगों को आप इन फ्यूचर अपने रेगुलर ध्यान का पार्ट भी बना सकते हैं। आप बोलो कि मैं 30 डेज का ध्यान का लगा रही हूँ, 101 रुपए की फीस है, यानी अभी आप सोचोगे खुद तो 554 ले रही, हमें 101 बता रही है, नहीं 101 इसलिए बता रही हूँ शुरुआत में। 30 दिन जब आप लोगों को किसी को ध्यान करा रहे हैं और 101 रुपए बोल रहे हैं ना, तो 30 दिन में हर दूसरे तीसरे दिन लोग बढ़ते चले जाएंगे। अब 100 into 101 कर लेना तो आपको पता लग जाएगा कि मैं क्या बोल रही हूँ। अगर हमको शुरू में क्राउड पर जाना है, ज्यादा बड़ा अपना प्लेटफॉर्म चलाना है, तो हम शुरुआत में कुछ ऐसा करें कम पैसों में, जिससे कि लोग हमारे साथ में अटैच हो जाए। धीरे धीरे करके हो सकता है हर कोई हर कोर्स में नहीं आएगा, बट आपकी फाउंडेशन में आपको जो लोग नहीं मिल रहे होते हैं वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, है ना। इसीलिए मैंने भी आप लोगों को 99 रुपीज में पहले दिया था 21 डेज का कोर्स। टीम बनी, आज अगर ग्रुप में 250 लोग हैं, जो त्रिशक्ति वाला ग्रुप है, तो कोई किसी चीज में आ रहा है, कोई किसी चीज में आ रहा है, इस तरीके से आपके पास एक बेस बन गया, है ना? ये सब सोचने का भी नहीं आता अगर हमारे चक्रास ब्लॉक होते हैं, आती नहीं है वो बातें मन में, ब्लॉक है ना कहीं, तो वो चीजें भी मन में नहीं आएगी अपने। तो अब जो हमने ब्लैक टर्मोलाइन बोला, जब मैंने बोला कि सारे ही सारे देखो इसमें क्रिस्टल रेड है, तो आप लोगों में किसी ने नहीं टोका कि ब्लैक, ओनली वन इज देयर ब्लैक टर्मोलाइन। और ब्लैक टर्मोलाइन ज्यादातर लोगों के घरों में पहुंचा हुआ है मेरे जरिए, निशा की बात नहीं कर रही हूँ, अंकिता के पास भी है, अभी देवीना जी को भी पर्सनली उनके लिए भिजवाया है। तो वो जो है वो आपके इस चक्र को बैलेंस करने का भी काम करता है, साथ ही साथ में आपकी ग्राउंडिंग में भी हेल्प करता है। जब हम ग्राउंडिंग करें तो ब्लैक टर्मोलाइन अगर है जिसके जिसके घर में, वो अपनी मुट्ठी में पकड़ के बैठना, तो ग्राउंडिंग आपको इजी होगी। ठीक है, कल को आप लोग भी किसी को कराएंगे तो उनको भी वो स्टोन्स दिखा सकते हैं कि भाई देखो ये करोगे तो आपकी ग्राउंडिंग इजी होगी, तो आपको आगे आगे चीजें और अच्छे से समझ में आ जाएगी। अब यही वाली बात है ना कि अगर हम किसी को अपने को प्योर कर रहे हैं, क्लियर कर रहे हैं, तो अब आपको इम्प्योर लोग पहचान में आने लगेंगे ना। मुझे किसी ने बड़े प्यार से एक जोड़ी पायल दे दिए, मेरे से पहने ही नहीं जाएंगे वो, अगर उसने पायल किसी गलत वजह से दिए होंगे, अगर वो मेरी ग्रोथ को रोकना चाहता होगा, यानी बेड़िया पायल पैरों में पहन लो तो आपका काम रुक जाए सारा। हर तरह के लोग मिलेंगे देवीना जी भी आगे आगे समाज में, उस व्यक्ति की दी हुई पायल कभी आपके द्वारा पहनी ही नहीं जाएगी अगर आप चार अपने चक्रास क्लीन कर चुके, अगर आप 15 मिनट का मेडिटेशन करते हो दिन में, वो पायल आपको जहर लगेगी पकड़ने में, यू विल रिफ्यूज टू टेक।
और ले भी लेगे तो आप पहन नहीं पाओगे उस पायल को। बहुत सारी चीजें हमारे घरों में आती है, यूज ही नहीं करने का मन करता। तो आपका उससे संबंधित चक्र ओपन रहता है। अदरवाइज बाकी चीजों में हम फंस जाते हैं ना कभी कभी किसी के प्यार में। तेरे लिए ये धागा लाया था, तेरे लिए ये ऐसा किया था। वो धागा किस लिए लाया था? तेरे लिए तो लाया था, लेकिन करने को क्या लाया था? और हम उसके प्यार में इतने रहते हैं कि जब तक आप पूरा बर्बाद नहीं हो जाते उस धागे की तरफ ध्यान ही नहीं जाता, कि जिस दिन से ये पहना उस दिन से हेडेक रहने लग गया है। या अब हेडेक रहने का क्या मतलब है? वो आप बोलोगे विनीता जी बोल रही है धागे से हेडेक हो गया तो क्या फर्क पड़ रहा है? हेडेक का कुछ कर लेंगे इलाज। केवल हेडेक नहीं हुआ, आपका रूट चक्र, आपका ये जो क्राउन चक्र है वो डिस्टर्ब हो रहा है। आप अच्छा सोच नहीं पा रहे हो, आपकी एक्सेप्टेंस पावर कम हो गई है, तो आपकी सक्सेस रेट डिस्टर्ब। ठीक है, चले। अब हम लोग ध्यान की तरफ चलेंगे। जब हम ध्यान करेंगे, मुद्रा बता दी है मैंने आप लोगों को, इस मुद्रा को लेंगे, साथ ही साथ में लम, जितना आराम, हाँ जितना आराम से बोल सकते होंगे लम बोलेंगे। आंख बंद करके अपना जो बॉडी का लोअर पार्ट है, स्पाइन का लास्ट हिस्सा, वहां पर ध्यान लगाएंगे। अच्छे से फील करेंगे उस पार्ट को, क्योंकि बॉडी का वो पार्ट बहुत नेग्लेक्टेड होता है हर एक का। जी, हम में से दिया कोई जला व्यक्ति लूं? वहां ध्यान नहीं लगाता। हाँ भाई, अभी मैं भी चल रही हूँ भगवान की तरफ, आप लोग भी दिए अपने अपने लगा लीजिए, है ना, उधर ही मिलते हैं। मतलब मैं उठूंगी यहाँ से ना, टेबल से। आपको भी शायद उठना होगा सभी को ना, अपनी अपनी जगह बदलनी होगी ना, हाँ। तो बदल लेते हैं अपना अपना। अभी कैमरा ऑफ कर जो लेते हैं। हाँ बोलिए। एक दिया मैं जलाती हूँ भगवान का, तो वही जला लूं क्या? अभी मैं बस ध्यान ध्यान करके वही पूजा भी करनी है मुझे। हाँ, वो अगर कर आपको सकती पूजा करनी है तो बस कोई आरती वगैरह मत गाइए करे तो जी। फिर अगर केवल दिया जलाने से तात्पर्य है तो दिया जला कर रख सकते हो आप, लेकिन उसको उससे संबंधित कोई आरती करनी हो किसी देवी देवता की, क्योंकि ये दिया नहीं किसी नहीं, देवी देवता आरती के के लिए लिए नहीं तो जला रहे। एक हाँ, अखंड दिया जलाती हूँ 3-4 घंटे का, जो सुबह जलाती हूँ। तो तो हाँ फिर वही ठीक जला है। लूं? वो जल रहा है हाँ, आपका और अखंड वाला, आरती का चल। मेरा अलग हाँ, रहता है। तो आरती का ठीक है अलग फिर। रहता है। हाँ फिर ठीक है। आरती इस दिए से मत कीजिएगा जो अभी यूज करेंगे, है ना। रेडी सभी? निशा, आपके यहाँ अगर दिए का कोई इशू हो तो आप कैंडल जला लेना बेटा। ना तो कैंडल है ना तो दिया है, तो मुझे कौन पता है? ही नहीं था पहले से, तो मैं ले हाँ लेती। वही निशा। वही, एक्चुअली लेट, आपसे लेट कनेक्शन हो, कल से कर लेना, ठीक है।
कोई नहीं, हाँ। अभी जब हम करेंगे ना, तो आप अपने हम्म। मन में फील कर लेना कि मेरे आसपास रेड कैंडल्स जल रही हैं, ठीक है? कोई ठीक है। बर्थडे कैंडल वगैरह भी नहीं पड़ी है क्या घर में? कुछ भी नहीं। वो है, धूप है, कोई अगरबत्ती है, कुछ भी हाँ, है? अगरबत्ती होगी। अगरबत्ती जला अगरबत्ती है। लो, अगरबत्ती जला लो, जला लो, जला लो। ठीक। तो जी अब जमीन पे बैठना है। नहीं, कुछ फ्री मतलब आसन लगा के, जैसे पूजा करने बैठते। हाँ, जमीन पे ही ना आसन लगा करके कि हाँ हाँ टेबल हाँ, चेयर पे। जमीन, जमीन पे, जमीन पे। वो ग्राउंडिंग की भी बात करी ना ऋतु जी। इसीलिए। अभी पानी पहले ही पी लीजिए, बाद में मतलब बीच में नहीं पियेंगे, है ना? मैं रेडी हूँ, आप लोग बता दीजिएगा जब भी हो जाए सबका। अभी कॉपी पेन तो चाहिए नहीं होगा? नहीं, अब नहीं चाहिए। मेरे पीछे से जो लाइट आ रही है वो डिस्टर्बिंग तो नहीं लग रही है ऋतु जी? नहीं नहीं, नहीं लग रही, ठीक। मेरे पीछे भी पर। अच्छा। हाँ, एक्चुअली जहाँ हमारा ये मंदिर है, ये नॉर्थ में ही है, लेकिन मतलब मिड है, एकदम नॉर्थ, प्रॉपर नॉर्थ में है। पीछे ये बालकनी वेस्ट है ना, अभी ये कवर कराया पूरा, शायद इतना ऐसे हम्म। दिखेगा नहीं अभी। पूरा ग्लास पार्टीशन है जो ऑफिस में होता है, एल्युमिनियम और ग्लास वाला, वो करवाया था अभी, पूरी बालकनी कवर करी क्योंकि वेस्ट है ना। निशा जी, सुज्जू, सब आ जाओ जल्दी से, आप लोगों का ही समय कीमती है भाई, टाइम हो रहा है अपना। कल से सभी लोग 6:30 बजे का ध्यान रखिएगा, वरना फिर सबका टाइम खराब होगा। और कोशिश करेंगे, जरूरी नहीं है कि यही सेम ड्रेस, लेकिन अगर सेम भी रहेंगी तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको आप अपना पानी से धो के, और हमने अभी कुछ इसमें पूजा ही करा है, इसको लेके हमने कुछ ऐसा नहीं किया, तो हम सेम भी रख सकते हैं डेली के लिए, है ना? तो जब लगे तो पानी से निकाल दो, इतनी गर्मी है, दिन भर में सूख ही जाएगा। सुजाता आ जाओ बेटा, ध्यान तो सबको एक ये साथ ही करना पड़ेगा। ये लाइट कलर का क्या कॉन्सेप्ट था? आपने बोला ना लाइट कलर लाइट से। कलर का कॉन्सेप्ट क्या है, जैसे अभी मैंने बोला, इस चक्र का कलर क्या है, रेड। आपने पहले ही ब्लू पहन रखा है, रेड ब्लू की आपस में जो कॉम्बिनेशन बनेगी वो कुछ और कलर बन जाएगा। लाइट कलर एब्जॉर्ब करता है ना अपने अंदर हीट को, किसी भी कलर को, किसी भी चीज को। हमें क्या करना है, अभी हर कुछ को लाना है अपने अंदर, ताकि मन चक्रास ओपन हो जाए, इसलिए किया जाता है। और दूसरा जो लाइट कलर होता है, जैसे स्पेशली व्हाइट कलर की बात करें देवीना जी, तो वो कूलिंग इफेक्ट देता है आपको भी, है ना? जब हम कुछ ध्यान करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो एनर्जी प्रोवोक होती है अपने अंदर, एनर्जी फ्लो करती है। अगर हमने पहले से कुछ भड़कीला पहना है या कुछ पहना है, तो आपका एनर्जी पावर आपका बढ़ जाएगा, हीट जनरेट होगी बॉडी में, इसलिए कूलिंग इफेक्ट के लिए भी व्हाइट हमेशा पूजा पाठ के वक्त पे, ऐसी वाली पूजा पाठ ध्यान में पहनना पड़ता है। आप देखिए ना, ध्यान लोग, जो दो लोग ध्यान वान करते हैं, वो हमेशा ज्यादातर लाइट कलर में ही, लाइट ब्लू देखे होंगे कई संस्थाओं के आपने, है ना? और ज्यादातर व्हाइट की ही कोशिश रहती है। सुजाता, आ गई बेटा? बिंदा जी, ज्यादा अगरबत्ती कितनी, एक लेनी है, कितनी लेनी है? तुम्हारी चॉइस है, उसमें कोई टेंशन नहीं है, दो तो मिनिमम जलानी चाहिए, कोई भी ले लो, आपकी चॉइस है। ठीक है, ठीक है। अब अगर अगर और तो अगरबत्ती पानी तो, भी लेना है? अगर नहीं, अब पानी का काम नहीं है, पानी पीना है तो पी लो बस, अब वो तो वहां पर जरूरी था, और मतलब अपने पास रख लो, हम्म। अगर रखा है तो अच्छी बात है, बॉटल रख लो हम्म। पास में। मेरे पास तो वैसे भी यहाँ पे पूजा की जगह गंगा जल भी रखा है, तो नहीं भी लेंगी मुझे चलेगा, आप लोग ले लो अगर जरूरत पड़ रही है तो। हाँ, तो अभी निशा, अगर अगरबत्ती तुम्हारे पास कम हो गई हो, तो इस बार का जब मोदी केयर का ऑर्डर डालोगी, तो 15 तारीख से पहले अगरबत्तियां ही अगरबत्तियां ले लेना सारी। हमारे यहाँ इतनी बड़ी साइज की आती है अगरबत्ती मोदी केयर में, और इतनी अच्छी अच्छी खुशबू है ना, रोज वाला जला दूं तो कहो तुमको अंदर अभी उसके अंदर खुशबू आने लग जाए। हाँ, ऋतु जी ने भी देखिए लेके रखा हुआ है अपने हाथ पे,
तो चंदन, रोज, हमारे बहुत अच्छे अच्छे फ्रेग्रेंसेस आते हैं इसमें। चलो अच्छा, मेरा मोबाइल से अभी तक ऑन ही है, इनको मैं लॉग आउट करवाऊं, बिना बात के बेचारे ऑन है। मोबाइल वाले मैं भूल ही गई हूँ मोबाइल से लॉग आउट करना, क्योंकि मोबाइल तक जाऊंगी नहीं। उनको रिमूव कर देते हैं मोबाइल वाले को, खुद को ही रिमूव कर दे रही हूँ खुद से। अरे नहीं यार, कहीं ऐसा ना हो, रुको, नहीं कर रही हूँ यार। हो गया रिमूव आपका वो दूसरे वाला? अरे दिख वो नहीं ना रहा? मुझसे 10 बातें मांग रहा है। अच्छा, बट यहाँ नहीं दिख रहा है अभी। वहां से तो हट गया। अब जो ये है ना अपना जूम, उसको डिटेल चाहिए, क्यों हटा रहे हो इस पर्सन को, बाद में चाहिए कि नहीं चाहिए, मतलब उनको लगी कभी भी नहीं यूज कर पाए क्या ये व्यक्ति आपके, मतलब बड़ा खुद ही से पढ़ाने के टाइम में यूज ही नहीं कर पा रही। मुझे खुद को ही ब्लॉक करना पड़ गया। चलिए हो गया। तो अब सभी के दिए जल गए हैं। अब जैसे आज मैं जो बता रही हूँ ऐसा उससे अफेक्ट मत होइएगा, बस मैं दिखाने के लिए दिखा रही हूँ। आज का कलर रेड है, तो कोशिश करी मैंने कि मैं रेड ही दिया लगाऊं, क्योंकि आपको जो चीज देखनी है वो अपने आसपास हो जाए तो और इजी है। अब हमने अभी सभी ने क्या देखा, 4 पत्तियों वाला रेड कलर का फ्लावर, जिसके बीच में लिखा हुआ है लम। मुद्रा हमारी ये रहेगी, और इसको स्टार्ट कर लेंगे, फिर धीरे 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 अपने इसको हाथ को हम ये रखेंगे यूं ही सीधा। ये दोनों हथेलियां, यानी ये वाला जो पोर्शन है ना, ये वाले पोर्शन को ही अपने थाइस के ऊपर रखेंगे, और ये जो फ्लावर शेप है वो बना रहेगा अपना, ठीक है। नीचे रख लेंगे। इसको उल्टा नहीं करिएगा, ऐसा मत करिएगा रखने के चक्कर में, ऐसा ही रखिएगा। हाँ, थाइस के ऊपर आराम से रिलैक्स होके। और जब हम ये ध्यान कर रहे हैं तो हमारा स्पाइन सीधा, फील करना है निचला वाला हिस्सा जिसके लिए हम लोग करने जा रहे हैं, उसको संकुचित करना हो, करने का आ जाए फीलिंग, जैसा भी फीलिंग आए वो अपने ऊपर आप करते रहेगा, जो रिक्वायरमेंट होगी बॉडी की वो वैसा अपने आप को करता रहेगा। अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, सभी को जाप करना है, अपने अपने मन में भी कर सकते हो, थोड़ा ऊंचा भी बोल सकते हो, जिसको जैसा ठीक लगे। लाल पत्तियां, 4 पंखुड़ियां, उसको इमेजिन करते रहिए। और हम शुरू करते हैं अपना आज का मेडिटेशन, जो है रूट चक्रा के लिए, मूलाधार चक्र। लम, 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 लम। फील कीजिए, इमेजिन कीजिए आपके पीठ के निचले हिस्से में जो हमारा लोअर स्पाइन है, या मूलाधार जिसलिए बोला जा रहा है, स्पाइन का जो आधार है, हमारे बैठने का जो आधार है, उस टेल पर आपको वही फ्लावर रेड कलर का घूमता हुआ नजर आ रहा है। जैसे जैसे वो चक्र घूमेगा, आप देखेंगे कि उसकी स्पीड कहीं ना कहीं बढ़ने लगेगी। जब हमारा ध्यान बढ़ेगा, हम देखेंगे कि वो अपनी जो स्पीड है वो बढ़ाता चला जा रहा है। उसकी स्पीड जितनी ज्यादा हम बढ़ी हुई महसूस करेंगे, हमें लगेगा हमारा रूप चक्र उतना ही ज्यादा क्लीन हो गया। आज के बाद गुस्सा आए तो ध्यान कीजिएगा, लम,
अब हर जगह गुस्से वाली जगह हम बैठ तो नहीं सकते कि ध्यान करने के लिए बैठ जाएं और लम बोलना शुरू कर दें। तो मन में लम का चैंट करते हुए और इस मुद्रा को बना लेंगे। तो जो गुस्सा है वो आपका धीरे धीरे करके कंट्रोल आना स्टार्ट हो जाएगा। लम, 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 लम। फील कीजिए, क्या आप में से किसी को भी ऐसा महसूस हो रहा है कि स्पाइन में तकलीफ हो रही है, सेंटर ऑफ द स्पाइन पेनफुल लग रहा है आपको? धीरे धीरे करके ये पेन आपकी पूरी स्पाइन में भी फील हो सकता है। और जब वो लोअर पार्ट की तरफ चला जाएगा तब हमको फील करना है कि क्या हमारा लम के पास, यानी जो लम के साथ हमने एक फ्लावर देखा, क्या वो चक्रा अपनी स्पीड बढ़ा चुका है? जैसे जैसे वो चक्र अपनी स्पीड बढ़ाएगा आप कोशिश कीजिएगा फील करने की। ये मैं ग्राउंडिंग के बारे में बता रही हूँ, हम आखिरी दिन भी कर पाएंगे इसको। क्या हमारी स्पाइनल के निचले हिस्से में, जो हमारी स्पाइन है उसके लास्ट पार्ट में आपको दिखाई देता है कि टेल जैसा है, जो कि अगर हमने ह्यूमन फिगर पढ़ा है तो हम देखते हैं कि ऊपर से वो हड्डी शुरू होती है और नीचे जाते 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 वो पतली हो जाती है और एकदम बाल की तरह लास्ट में वो मुड़ी हुई दिखाई देती है। अब उस मुड़ी हुई स्पाइन के निचले हिस्से को हमें जमीन के अंदर भेजना है। हम महसूस कर पा रहे हैं कि वो स्पाइन का जो निचला हिस्सा था, जैसे कि कोई रस्सी जमीन के नीचे चलते जा रही है, चलते जा रही है, चलते जा रही है। हम देख रहे हैं कि पहले कुछ डिस्टरबेंसेस आ रहे हैं, कंक्रीट है, हार्ड जमीन है, सरफेस से बाहर हमारा ग्राउंडिंग का जो पार्ट है वो जा ही नहीं पा रहा, जिसको हम पूंछ मान लें, लास्ट पार्ट मान लें, सिरा मान लें। उसको मैं कोशिश कर रही हूँ ग्राउंड के अंदर भेजूं भेजूं भेजूं, लेकिन मुझे लग रहा है कि वो नीचे जा ही नहीं रहा। वो पार्ट कहीं ना कहीं मेरे बॉडी के आस पास ही छटपटा रहा है। फिर से कोशिश करिए, एक और बार उसको रिक्वेस्ट करिए, आप अपने मन को बोलिए कि मैं ग्राउंडिंग करना चाहती हूँ, मुझे किसी भी तरह का फियर, एंगर, एंजाइटी अपने पास नहीं रखना। मैं दुनिया से कनेक्ट होना चाहती हूँ, मैं सोशली लोगों के साथ में इन्वॉल्व होना चाहती हूँ, मैं अपने ही दायरे में बंद कर रहना नहीं चाहती, मुझे सेल्फ सेंटर्ड नहीं बनना। मुझे चाहिए कि दुनिया का हर व्यक्ति मुझे जाने, मुझे बहुत फेमस होना है, मुझे बहुत फेमस होना है। मैं दुनिया में सबके लिए कुछ अच्छा कर पाने की इच्छा से अपने मानव जीवन को आगे बढ़ाना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि जब मैं स्टेज पर खड़ी होकर बोलूं तो लोग तालियां बजाएं, लोग मेरी वाहवाही करें, लोगों में मुझे लेकर एक प्रतिस्पर्धा हो जाए कि मुझे इनके साथ फोटो खिंचानी है, मुझे इनका सिग्नेचर लेना है। तो आज से मैं अपने रूट चक्रा को, अपने मूलाधार चक्रा को ग्राउंड की तरफ ले जाती हूँ। मैं ग्राउंडिंग कर रही हूँ, ग्राउंडिंग कर रही हूँ। और जो मेरी स्पाइन का निचला हिस्सा है, जिसको मैं एक पूंछ नुमा, बाल नुमा देख पा रही हूँ, मैंने उसी में एक और रस्सी ऐड कर दी है
जो कि जमीन के अंदर जाते जा रही है, जाते जा रही है, जाते जा रही है। बहुत नीचे में देखती हूँ, मुझे बहुत सारा पानी ही पानी नजर आ रहा है। और जो मेरे रूट चक्रा से पूंछ या रस्सी मैंने नीचे भेजी थी, वो अब पानी में हिलोरे मार रही है, पानी के बहाव के साथ में वो बह रही है, अटखेलियां कर रही है। और मेरे को लग रहा है कि मुझे शांति मिल रही है, मुझे आराम मिल रहा है। जो दर्द हो रहा था थोड़ी देर पहले मेरे रीढ़ की हड्डी में, वो अब नीचे की तरफ जा रहा है और रिड्यूस हो रहा है। धीरे धीरे करके मैं महसूस कर पा रही हूँ कि शायद मेरी बॉडी कुछ हल्की हो गई है, मुझे कुछ आराम मिलने लगा है। तो हम फिर से एक बार इसको लम के जरिए थैंक्स करेंगे अपने ईश्वर को, अपनी शक्तियों को, अपने इनर सेल्फ को, कि उसने हमारे आदेश को समझा, माना और ग्राउंडिंग की प्रक्रिया में मेरी हेल्प की। एक ही दिन में ये चीजें नहीं होंगी, धीरे धीरे करके हमको इनके लिए बार बार प्रैक्टिस करनी होगी। ये एक आपको एग्जाम्पल के रूप में दिखाया गया, इसी तरह से हमको बार बार करना है। हम फिर करेंगे और महसूस करेंगे कि वो चार पंखुड़ी वाला लम फ्लावर हमारे बैक साइड पे है और घूम रहा है। फिर से एक बार करते हैं। लम, देखिए जोर पड़ना चाहिए नीचे वाले पार्ट्स पे। लम, 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 लम। थोड़ी देर के लिए हाथ जोड़िए, महसूस कीजिए स्वतः ही जो भी आपकी शारीरिक गतिविधियां हो रही हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, कैसा लग रहा है। बॉडी हीटअप हुई या बॉडी कूल हो रही है, बॉडी में पेन्स बढ़ रहे हैं या रिलैक्स मिल रहा है। धीरे धीरे करके अपनी आईज ओपन कर लीजिए सभी लोग। हाथों को आपस में रगड़ते हुए, और हथेली वाला पार्ट जो है वो अपनी आंखों पे लगाएंगे और अपनी फिंगर से खुद को ही प्यार करेंगे और नीचे लेकर आएंगे उसको अपनी चिन तक। ठीक है, एक और बार करेंगे। हथेली को लगाया अपने आंखों पे और अपनी फिंगर्स से खुद को ही प्यार करना है। फिर से एक बार करेंगे। हथेली को आंखों से लगाएंगे और फिंगर्स से खुद को ही प्यार करेंगे। ओ, ओ, क्या एक्सपीरियंसेस रहे, किसी को कुछ स्पेशल फील हुआ, पेन्स लग रहे हैं कहीं कुछ? हाँ रितु जी बताइए। बैक में जहाँ पे ब्रा का स्टेप बंद करते हैं ना, वहां पर पे दर्द हो रहा है। दर्द हो रहा है? एंड हाँ, बॉडी एकदम जैसे लग रहा है हल्की हुई है। मुझे कलर पहले कोई भी फील नहीं कर पा रही थी, लास्ट में मुझे पर्पल कलर दिख रहा है, वेरी, रेड नहीं दिखा।
पर्पल दिख रहा है। अब जब हम पर्पल चक्रा पढ़ेंगे ना, तो आपको पता लग जाएगा कि जिस जगह पेन था और जो चक्रा दिख रहा था, उसको भी हमारे हीलिंग क्लीनिंग की आवश्यकता है। जैसे मैंने बोला था, जब हम ध्यान करेंगे तो किसी को पहले दिन, तो किसी को 7वें दिन पता लग जाएगा कि मेरा कौन सा चक्रा ब्लॉक है, कौन सा ओपन है। अब हम जब वहां आएंगे जिसका कलर पर्पल है, जिसके बीज मंत्र और सारी चीजें आप पढ़ेंगे, तो आप देखेंगे, रिलेट कर पाएंगे कि हाँ ये साथ, शायद ये चीजें मेरे साथ हो रही है। तो हम जिस चक्रा को कमजोर पाएंगे, बैठा लीजिए उनको भी, उस चक्रा को हम ज्यादा से ज्यादा हील करने की कोशिश करेंगे। आज डे 1 है, इसलिए मैंने कम देर बिठाया है आप लोगों को, क्योंकि मुझे पता है किसी को भी जमीन पर बैठने की आदत नहीं होती है। तो स्पाइन का थोड़ा थोड़ा दर्द होना सभी के लिए स्वाभाविक है। जैसे सुजाता बैठी है ना, कि सोफे के पास है, तो हो सकता है सोफे पे हम टेक लगा भी सकते हैं, तो वो दर्द फील ना हो। लेकिन क्योंकि हम अपने पूजा वाली जगह पे बैठे हैं, ये इधर मेरा मंदिर है, तो हम लोगों को सीधे बैठना है। और सीधे बैठना इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि जो पूरे स्पाइन है उसकी टेल तक जाना। अगर हम झुक गए ना, तो यूं कर्व बन रहा है आपका, ऐसा झुक जाएंगे तो कर्व बनेगा ना बॉडी में, तो कहीं ना कहीं अटकेंगी चीजें आपकी। इसीलिए जब हम मंत्र का जाप कर रहे हैं, बीज मंत्र बोल रहे हैं, तो हमको स्पाइन को सीधा रखना है। ठीक है। अच्छा, अभी किसने ये फील कर पाया कि ग्राउंडिंग जब हम कर रहे थे, तो क्या आपको अपनी बॉडी से पूंछ अटैच हुई दिखी किसी को भी? किसी ने फील कर पाया ये चीज? अंकिता, देवीना जी, निशा, सुजू, निशा, निशा कह रही निशा? है। जी ऐसा जी निशा। देखिए वहाँ नीचे महसूस हो रहा था नुकीला सा। हाँ, तो वही चीज आपको फील करनी है। देखिए जैसा कि मैंने बोला, हाँ बेटा, हाँ जी बच्चे, जैसा कि मैंने बोला ना कि आप लोगों को सभी को ये ग्राउंड में अपनी टेल लेके जानी है। अब ये बिल्कुल सच है कि किसी को भी पता नहीं चला अगर, तो कोई हार्म नहीं है, क्योंकि डे 1 अभी आप लोगों को फीलिंग्स आने में टाइम लगेगा। क्योंकि मैं ये चीजें पहले कर चुकी हूँ, तो मुझे वो इजी लग रहा है बताना, बता पा रही हूँ। जरूरी नहीं है कि आप लोगों को सेम चीज फील हो। हाँ निशा, बोलिए आप। मुझे भी वो फील हुआ, आपको बोला ना टेल, हाँ, वैसा वो अच्छा आपको लग लगा? रहा था। और यहाँ से एक जो हमारी कमर के पीछे जो हड्डी है ना, वहां हाँ, पे एकदम ऐसे वाइब्रेट हो रहा था। वाइब्रेशन हो रहे थे, तो हम्म। अपना जो चक्र है वो खुलना स्टार्ट हो गया। जो भी हम्म। ब्लॉकेज था वो धीरे धीरे करके ओपन होना शुरू हो गया। देवीना जी कुछ कह रहे थे क्या? जी। हाँ, मेरे को स्टार्टिंग में बिल्कुल भी, आप वो पॉइंट आप बता रहे थे बार बार, मुझे वहां तक मैं पहुंची नहीं। मेरा यहाँ पे एकदम से हेडेक स्टार्ट हो गया। एकदम से मतलब ये लगा कि ये जो है, मतलब भारीपन एकदम से महसूस हुआ यहाँ पे। फिर जब आपने एक्सप्लेन करते रहे, जब आपने चीजें बताई बीच में कि आप ग्राउंडेड फील करो, ये करो, जब लास्ट में हम उस चीज तक गए, मेरे को रेड फ्लावर भी यहीं घूमता दिख रहा, मेरे को पीछे नहीं गया। और जब वो आपने लास्ट में उस चीज पे आई, तो फिर मुझे रेड फ्लावर अपनी स्पाइन पे दिखा, नीचे लास्ट वाले पार्ट पे। फिर वहां पे मुझे जो लास्ट के, यू कैन से के सेकंड्स, कुछ सेकंड्स, फिर मैं वहां पे पहुंची, और फिर वहां पे मुझे वो एक टिंगलिंग पेन जैसे नहीं होती, पिंच वाली पेन, वो फील हुई। ये हुआ मेरे साथ। इसका देखिए, अभी सभी लोग अपना अपना बता रहे हैं। ऋतु जी ने बताया है कि पर्पल कलर, आपने बताया कि थर्ड आई। तो ये वाली थर्ड आई पर जब आपको फ्लावर दिख रहा है, मतलब कि थर्ड आई रूट से कनेक्टेड है आपकी। कारण कि जो चीजें मुझे ग्राउंडिंग कर देनी चाहिए, लेट गो कर देनी चाहिए, उसको मैं अक्सर सोच लेती हूँ। अक्सर मुझे पास्ट यहाँ पर बहुत डिस्टर्ब करता है आके। अक्सर मैं पास्ट की घटनाओं में चली जाती हूँ, तो मेरा प्रेजेंट को मैं डिस्टर्ब कर लेती हूँ। तो ये दिस इज योर थर्ड आई चक्रा इज ब्लॉक। जहाँ पे हम कहते हैं ना कि थर्ड आई खुलती हम्म। है, तो बहुत विजनरी हो जाते हो आप। कभी कभी विजन नहीं ले पाते आप फ्यूचर की, या किसी भी बात को सोचने में असमर्थता हो जाती है। तो ये चीज आ गई कि आपका, देखिए अपना अपना सभी लोग बता पाएंगे। अब बात अगर मैं ये पहले पूछ लिया कि सर कौन सा चक्रा ब्लॉक है, किसी को नहीं पता था चक्रा होते क्या है, कैसे ब्लॉकेज है। मैम अभी आप लोग देख पाए है ना कि चक्रा क्या है। आपके बॉडी के सातों चक्रास ने आपको कहीं ना कहीं टच किया। बात कर रहे थे अभी हम लोग अपने बिल्कुल लास्ट वाले चक्रा की, लेकिन किसी को सेंटर, यानी जैसे रितु जी ने बताया कि सेंटर ऑफ द स्पाइन पर उनको दर्द हुआ, यानी वहां से क्लोज है हार्ट चक्रा। ठीक है।
और वहीं से क्लोज है नाभि चक्र। अगर हम कोई चीज सेंटर पे ला दे तो ऊपर और नीचे बराबर वेटेज मिलेगा। तो कहीं ना कहीं उनको दिल से संबंधित यानी रिश्तों में और मनी से संबंधित प्रॉब्लम्स का सामना अभी करना पड़ रहा है, जो कि अपन एक दूसरे के साथ रिलेट कर रहे हैं तो चीजें, हाँ अंकिता आ रही हूँ, मालूम भी है एक दूसरे के बारे में, लेकिन ये भी सिम्टम आपको महसूस हो गया। ठीक है, सुजाता ने क्या बताया था? एक सेकंड, आ रही हूँ अंकिता तुम्हारे पास, एक्सप्लेन कर दूं इनको, जिनको जो बता चुके हैं ना, फिर ना आधा रह जाता है। हाँ, मुझे नीचे नीचे का जो है ना, हाँ जहाँ हम बैठते हैं, वहां पे नुकीला सा जो है वो मुझे महसूस हुआ कि वो चुभ रहा है मुझे। हाँ, तो अभी क्या है, जब वो चुभ रहा है ना, तो हमको ग्राउंडिंग पर फोकस करना है। जब भी आपको लगे आप खाली पेट हो, जब भी आपको ध्यान पुकारे, 5 मिनट का टाइम लो, मंदिर के सामने बैठो, उस बिल्कुल सीधा रखो, पोजीशन अपनी, सॉरी, पोजीशन अपनी बनाओ, रखो। और ये सब लोग बोले, जो लेट लेट हो रही है ना चीजें, आप बोल नहीं रहे हो, मैं बोल रही हूँ मेरे लिए, आप बोलिए अपने लिए, जरूर वो आपको सुनाई पड़ रहा है, बट आप भी बोलेंगे तो वाइब्रेट करेगी ना बॉडी, तो वो आपको और अच्छे से फील करवा पाएगी। ठीक है, तो ग्राउंडिंग जब भी सुझाता, जब भी तुमको दिक्कत लगे कोई भी, तो 5 मिनट का टाइम निकालो, बैठ जाओ। धीरे धीरे करके आपको पेन किलर की जगह ये गुस्सा किलर है, धीरे धीरे करके आपको गुस्से आने बंद हो जाएंगे। हाँ अंकिता। मैं जब पहले स्टार्ट हुआ ना, तो फिर पहले तो जैसा कि बैक में ही बताया कि पीठ पे स्ट्रिप की जगह पे ही थोड़ा सा मुझे ऐसा लगा कि कुछ हिल रहा है, बहुत दर्द सा हुआ एकदम से। वहां पे पहले दर्द हुआ, फिर उसके बाद थोड़ा सा नीचे, और ये मेरा हेड पे बहुत तेज से आ रहा था बाहर, बिल्कुल क्राउन पे बहुत तेज से बाहर आ रहा था। फिर थोड़ा थोड़ा सा रिलैक्स फील हुए, और फिर जाके टेल पे रोटेट सा फील हुआ तो सब। आपका और देवीना जी का भी जैसे कि हेडेक हुआ, क्राउन चक्र पे आपको बातें आई, तो इससे ये भी है कि कभी कभी हम जैसे कि पुरानी बातें सोचते हैं ना, आपके पास ज्यादा ट्रेजर है वहां पे, ज्यादा रखा हुआ है। ये भी जब हम रूट चक्रास, जब हम पहुंचेंगे ना क्राउन तक, तो आप लोग फील करेंगे कि धीरे धीरे करके ये चीजें क्लीन हो रही हैं। तो आप लोगों का, जब हम क्राउन चक्र का मेडिटेशन करेंगे, तो क्राउन चक्र का मेडिटेशन जब भी आप फ्री हो, 5 मिनट का समय निकालें अपने लिए, और क्राउन चक्र का हम मेडिटेशन ओम का करें। वहां पर आप फील करेंगे अपनी वो वाली लाइट्स, जो मैं कभी कभी करवाती हूँ, जैसे कि चलिए गोल्डन स्टार्स निकल रहे हैं आपके, तो उस दिन हम समझाएंगे कि क्यों क्यों हम गोल्डन स्टार्स बोलते हैं उनको, क्यों हम स्टार्स के साइज छोटे और बड़े बताते हैं, कि अभी छोटे छोटे स्टार्स निकल रहे हैं, अभी वो बहुत स्पीड से यूनिवर्स की तरफ जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमारी जो बैड मेमोरीज हैं, हम आज कितने भी खुश दिख रहे हों, बड़े हो गए हैं, कुछ भी हो गया है, बचपन की सैडनेस, कोई फ्रेंड छूट गया था, कुछ कुछ भी हमारे मन में चलता रहता है, तो वो सारी चीजों को हमको लेट गो करना है। इसी के बाद हम अपने जीवन में आगे एक नया सवेरा देखेंगे, किसी दूसरे को समझने की क्षमता अपने अंदर आएगी। ठीक है, और अपने आप को जो हैप्पीनेस मिलेगी आफ्टर 7 डेज, उससे खुद के ही जो रिचनेस है ना, उसमें खुद में ही आपको लगेगा कि यार मैं को मतलब ना एक अलग ही मैं मिल गई, मुझे खुद में ही बहुत मजा आ रहा है, मैं लाइट फील कर रही हूँ, मुझे किसी को जवाब देने का मन नहीं करता, कोई बोल रहा है बोलने दो, चलो छोड़ो, लेट गो करो, झाड़ लिया। जैसे डॉगीज हैं, नहाते हैं,